मानव शरीर से संबंधित कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं जिसे देखकर मेडिकल साइंस और डॉक्टरों को भी हैरानी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां एक शख्स को उसकी मौत के बाद मुर्दाघर के फ्रीजर में रख दिया गया था। अगले दिन उसका शव परीक्षण किया जाना था। 7 घंटे बाद जब मुर्दाघर का फ्रीजर खोला गया तो वह उसमें से जिंदा निकला। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। यहाँ के रहने वाले श्रीकेश कुमार को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उन्हें गुरुवार रात जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगले दिन अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को फ्रीजर में रख दिया। पुलिस ने बताया कि यह फ्रीजर में रखने के 7 घंटे बाद जब एक दस्तावेज पर शव की पहचान के बाद परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर शव परीक्षण के लिए सहमति देनी थी, तभी शख्स के किसी परिजन को लगा कि शरीर में हलचल हो रही है। इसके बाद जब टीम ने चेक किया तो वाकई में वह शख्स जीवित निकला। तत्काल उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मेरठ के एक अस्पताल में शख्स का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत में सुधार देखा गया है। परिजनों ने कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दर्ज कराएंगे। ब्राइट में उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम पर सुविधा नहीं है, तुम जो है साई ले जाओ। हम साई ले गए। साई एम्बुलेंस हमारे पास थी और साई में जैसे खड़े करके ना वहाँ डॉक्टर की टीम आ गई। उन्होंने देखा भाई हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। हम बोले मगर फिर कहाँ ले जाए, बोले कोसमोस ले जाओ। फिर हमने सोचा कि चलो विवेकानंद ले आए। विवेकानंद हम ले गए तो विवेकानंद में जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब थे उन्होंने वो मीटर वीटर लगाए, वहाँ सब कुछ देखा वाला। फिर वो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दिया और वो मशीन लगा के बोले ना तो पल्स है, ना मतलब जो है बीपी है, ना कुछ भी है। तो बस फिर बोले खत्म हो गया। तो फिर हम ऐसी एम्बुलेंस लेकर फिर हमने, क्योंकि सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी तो यहाँ लेकर आए हैं इमरजेंसी में। फिर मतलब यहाँ अंदर ले गए, सिविल लाइन लेकर आए। सिविल लाइन अस्पताल लेकर आए तो जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा सब कुछ मामला, तो बोले भाई खाना पूरी करो कागजों की। तो हमने पूरा जितना ब्यौरा था भरने का सब कुछ मामला हमने इन्हें रात बता दिया। उसके बाद में बोले भाई मोर्चरी में रखवाओ। मुझे चलो मोर्चरी में रखवा करते हैं। हम मोर्चरी में रखवा के आए। ये टाइम होगा लगभग करीब 4 साढ़े 4 का मॉर्निंग का, सुबह का। हाँ, जिस टाइम हम मोर्चरी में रखे गए हैं। फिर ये बोले भाई ऐसा मतलब जो कागजी प्रक्रिया थी सिविल लाइन थाने की वो पूरी करा के गए हैं मोर्चरी में रख के, और सारी प्रक्रिया पूरी करा देने के बाद में फिर हम नहीं अपने रिश्तेदारी है वहाँ पहुँच गए। तो पोस्टमार्टम फिर गए हम वहाँ थाने मैं बोला कि मतलब वो आई क्या, मतलब जो उसकी रिपोर्ट वगैरह। तो फिर वो बताया कि अवधेश जी हैं इंस्पेक्टर साहब, वो पंचनामा भरेंगे। हम हाँ ऐसा ही जो है अवधेश जी। तो अब अवधेश जी को फोन करा हमने, थाने का नंबर ले लिया उनका। अवधेश जी को फोन करा तो आप पहुँचो, हम पहुँच गए। अब जैसे ही हम यहाँ आए, अब उसमें अवधेश जी भी आ गए। अवधेश जी ने लॉक खोला। ये जो गई इन्होंने जो कपड़ा उठाया तो हाँ चलो कुछ देखो मैं हाँ मुँह देखना का ताला खोला, मोर्चरी का जो ताला खोला है इन्होंने अवधेश जी ने। तो हम सब साथ थे उनके साथ ही। तो क्या पाया आपने? तो ऐसा हुआ और तो फिर मैंने पकड़ी नवज, और नवज तो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो मतलब हो गया एकदम से, मतलब जो ऐसा हिसाब थे वहाँ उन्होंने एकदम स्टाफ सजा के स्टाफ एकदम भाग कर मोती तब वहाँ से लेकर आया। बताया जा रहा है कि 45 साल के श्रीकेश मुरादाबाद नगर निगम के कर्मचारी हैं। गुरुवार की शाम वो दूध लेने घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में बाइक से टक्कर होने के बाद घायल हो गए। परिवार के लोगों ने इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रोड स्थित साई अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उन्हें एक और प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रात करीब 3:30 बजे मरीज को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां पर मेडिकल ऑफिसर मनोज यादव ने बिना हाथ लगाए ही युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद श्रीकेश को मोर्चरी में रखवा दिया गया। 8 घंटे तक श्रीकेश मुर्दों के बीच में मोर्चरी में पड़े रहे। रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है
वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मॉर्चरी में उसको रखवा दिया गया ब्रॉड में। कितने घंटे बॉडी लगी हुई थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। सुबह जो है वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जो प्रकरण देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप किया गया था? मृत घोषित हो गया, फिर उसके बाद वो सांसें चलती हुई, क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, ये मरीज मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसे जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्मोस? हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ यहाँ पर लाया गया था। क्या सर पास्ट में कभी ऐसा देखा गया कि इस तरह का पेशेंट कोई आया हो सामने? कुछ बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमार वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो और सीवियर कोल्ड हो, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है और ऐसी माने इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। किस बीमारी से पीड़ित? जैसे ये मरीज हमारे यहाँ आने के पहले ये मरीज टीएमयू गया था और टीएमयू में टीएमयू गए थे, टीएमयू में जो भी मेडिकेशन दिया गया होगा उसके बाद टीएमयू से ये मरीज ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में आया है। ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इसको इंट्यूबेट किया गया है क्योंकि इसकी सांस वगैरह नहीं थी, ना सांस था ना रेस्पिरेशन था, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि इनको सांस नहीं आ रही थी। तो ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इनको इंट्यूबेट किया गया है, यानी सांस में नली डाली गई। तो सांस में नली डालने के पहले क्योंकि मरीज की मसल का रिलैक्स होना जरूरी है, तो जरूर वहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन प्री इंट्यूबेशन मेडिकेशन जो कि बॉडी को रिलैक्स करती हैं, मसल को रिलैक्स करती, वो दी गई होगी।